सो अब अपन नेक्स्ट जो है वो देखेंगे अपन वाटर डिमांड, और वाटर डिमांड के अंदर भी कौन कौन से 3 हो चुके थे। द फर्स्ट वन इज़ द डोमेस्टिक वाटर डिमांड, द सेकेंड वन इज़ द इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड एंड द थर्ड वन इज़ द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। ये तीनों के तीनों वाटर डिमांड हम देख चुके थे। अब फोर्थ पॉइंट की जो बात करेंगे, द फोर्थ वन इज़ द वाटर फॉर पब्लिक यूजेस। फोर्थ वन इज़ द वाटर फॉर द पब्लिक यूजेस। पब्लिक यूजेस में जो वाटर काम आता है उसके बारे में बात करेंगे। पब्लिक यूजेस की अगर बात की जाए तो कौन कौन सा आएगा, जैसे हो गया वॉशिंग ऑफ द रोड्स, ये किस में आएगा, ये आपके पब्लिक यूजेस में आएगा। पब्लिक पार्क्स के अंदर जो गार्डन्स होते हैं, उन गार्डन्स के अंदर जो वाटर अपन अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट के तो अप्लाई करती है, वो भी किसके अंदर आएगा, वाटर फॉर दी पब्लिक यूजेस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पसेस। लिखिएगा इट इज़ द amount of water required, it is the amount of water required for public utility purpose like क्या क्या हो गया बताइएगा। एक सिंपल सी बात है कि पब्लिक यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा वॉशिंग ऑफ रोड्स आ गया, वॉशिंग ऑफ रोड्स हो गया, गार्डनिंग हो गया। गार्डनिंग कौन सी, कि जो रोड साइड में जो ट्रीज होते हैं उसकी बात कर रहा है, कि वहाँ पे जो गार्डनिंग के लिए जो वाटर होगा वो भी अपन कंसिडर किस में करेंगे, वाटर फॉर दी पब्लिक यूजेस में कंसिडर करेंगे। क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं कितना होता है ये, कि वाटर फॉर पब्लिक यूजेस कितना लेके चलेंगे, तो 10 LPCD। कितना, इट विल बी टेकन एज 10 LPCD। 10 LPCD का मतलब 10 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इट विल बी टेकन एज 10 LPCD। इसमें पॉइंट लिखिएगा, विल बी टेकन एज 10 LPCD। कितना लेके चलेंगे, 10 LPCD लेके चलेंगे। किसके लिए, फॉर पब्लिक यूजेस के लिए चलेंगे। ये जो 10 LPCD ये किसका होगा, ये टोटल जो वाटर है, टोटल वाटर डिमांड का 5% होता है। इट विल बी टेकन एज 5% ऑफ द टोटल वाटर डिमांड, राइट। इट विल बी टेकन एज 5% of the which demand, total water demand का 5% लेके चलेंगे फॉर द पब्लिक यूटिलिटी पर्पसेज विच इज नोन एज द वाटर फॉर पब्लिक यूजेस। ये था आपका फोर्थ वाटर डिमांड। अगर बात करें नेक्स्ट, द फिफ्थ वन इज द फायर डिमांड। द फिफ्थ वन इज द फायर डिमांड इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट्स। किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर फायर लग रही है, मतलब कहीं पे आग लग रही है, तो उस कंडीशन में जो फायर ब्रेकआउट को एक्सटिंग्विश करने के लिए, उसको बुझाने के लिए जो पानी लगेगा, दिस वाटर इज कंसिडर और टेकन एज इन फायर डिमांड में लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, वाटर विच इज यूज्ड फॉर in case of fire breakout in a community is taken as fire demand। डन। कोई डाउट किसी को, कि जो वाटर है वो इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट की कंडीशन में कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका फायर डिमांड कहेंगे। चलिए इसको नोट करिएगा सभी स्टूडेंट्स।
If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.